हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो आज इस पार्ट में आप आधुनिक आवर्त सारणी को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रिक से देखेंगे, जिससे आप जिंदगी भर कभी भूलने नहीं पाए। ठीक है ना। इस तरीके से आपको याद कराएंगे। जो आप वैसे लाख कोशिश करो, आप जिंदगी में भी प्रयास करो, तो भी इसको सही तरीके से सिस्टमेटिक याद रख पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको चुटकियों में याद करवानी है। ऐसी तरीका, ऐसी ट्रिक बताएंगे आपको, जिससे पूरी आवर्त सारणी आप चुटकियों में याद कर लो। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन, आधुनिक आवर्त सारणी तो जो जन्मदाता है, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको कहा जाता है हेनरी मोजले, और 1913 में इसका प्रतिपादन किया। और उन्होंने परमाणु भार, जो मेंडेलीव ने परमाणु भार लिया था, उसके स्थान पर इसने परमाणु संख्या का चयन किया। और आवर्त नियम जो इसने दिया वो क्या है? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, उनके परमाणु क्रमांक कह दो या परमाणु संख्या कह दो, के आवर्ती फलन होते हैं, क्या होते हैं प्यारे बच्चों? आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है। यानी भौतिक और रासायनिक गुणधर्म मेंडेलीव के अनुसार किस पे निर्भर कर रहे थे? परमाणु भार पर। लेकिन यहां पर किस पे निर्भर करेंगे? परमाणु संख्या पर। किस पर निर्भर करेंगे? परमाणु संख्या पर निर्भर करेंगे। अंडरलाइन कर रहा हूं, यह है इसका मैं परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। ठीक है ना। बाईलैंग्वेज आपका दोनों क्लासेस चल रही हैं, हमेशा बाईलैंग्वेज क्लासेस चलती रहेंगी, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी उपयोगी है और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज गिवन बाय हेनरी मोजले इन 1913 and its periodic lies given as the physical and chemical properties of the elements are periodic function of their atomic number। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार 10th क्लास में, 11 12th के लिए भी यूजफुल है वीडियो। अब इसमें आवर्त जिसमें दिए हैं, आवर्त कितने हैं? 7। इसकी सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? आवर्त है 7। ठीक है ना। और वर्ग कितने हैं? वर्ग इसने बांटे हैं 18। पूरे तत्वों को इसने 18 वर्गों में विभाजित किया है और आवर्त कितने हैं? 7। ओके। अब हम आवर्त सारणी कैसे बनाएंगे वो देखेंगे आगे। देखिए यहां पर बड़े प्यार से देखेंगे, समझेंगे, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 और ये 12 बी ब्लॉक है। यहाँ से फिर से आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, पी ब्लॉक। 13, 14, 15, 16, 17 और ये लास्ट एंड फाइनल 18 और ये 18। ये जो आप कॉलम देख रहे हैं, खड़े कॉलम देख रहे हैं, वर्टिकल कॉलम जो देख रहे हैं, इनको 1 से लेकर के 18 तक ये वर्ग हैं। और ये जो इस प्रकार से क्षैतिज हॉरिजॉन्टल कॉलम देख रहे हैं, इनको क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आवर्त। आवर्त देंगे 1, 2, 3, 4, ये 5 और ये 6 और 7, 6 और 7, ठीक है ना। सबसे छोटा जो आवर्त है हमारा पहला है, इसमें केवल 2 ही तत्व हैं, एक तो इधर आएगा और एक इधर आएगा, ठीक है ना। तो 10 तक की आपको काउंट करना है, उसके बाद में अच्छी तरीके से बता दिया जाएगा। इसको हम बोलेंगे भाई यार बच्चों, क्या ये एस ब्लॉक का दायरा है। किसका है, एस ब्लॉक। किसका है, एस ब्लॉक, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक के एलिमेंट जो है देख रहे हो आप, इनको बोला जाता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में क्यों कहा जाता है इनको, पी ब्लॉक तत्व क्यों पाएंगे, क्योंकि जो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो इनके बाह्यतम कोश के पी उपकोश में भरा जाता है, ठीक है। और सॉरी इसको पी ने कह करके क्या बोलेंगे, इसको सॉरी डी ब्लॉक, क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक ये है पी ब्लॉक। 13 से लेकर के 18 तक के तत्व जो होंगे ये क्या हो जाएंगे, पी ब्लॉक। कौन से होंगे, पी ब्लॉक, ठीक है। और नीचे सेपरेटली दिए जाते हैं 2 कॉलम, 2 रो दी जाती हैं, वो होती है एफ ब्लॉक। जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाता है उनको एस ब्लॉक में, जिनका डी में जाता है उनको डी ब्लॉक में। 3 से लेकर के 12 तक के जो वर्ग के एलिमेंट हैं ये सारे के सारे डी ब्लॉक में, और पी ब्लॉक में 13 से लेकर 18। अब देखिए 10 तक के आपको याद रखने, उसके बाद में आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। इसके बाद में आप हीलियम, ये देखिए विजिबिलिटी नहीं आ रही इसकी, तो मैं इसको इस कलर को डिलीट कर देता हूँ, दूसरे कलर में डिनोट कर देता हूँ। विजिबिलिटी नहीं आने के कारण से मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो मैं ये ही कलर दे देता हूँ, हीलियम, हाइड्रोजन, और इधर कौन सा हो जाएगा, हीलियम। 10 तक के याद रखने, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, Ne नियोन, ठीक है, Ne नियोन। Ne नियोन। अब आप कंप्लीट कर सकते हैं। 10 तक के एलिमेंट आपको याद होने चाहिए। है हेली बेब काना ओफनी, है ए ली बे बे का ना ओ फैनी। आप इस प्रकार से देख सकते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ठीक है। हेली बेब काना ओफनी से आप इसको लर्न कर सकते हैं 10 तक के एलिमेंट। उसके बाद में पूरी आवर्त सारणी आपको चुटकियों में हो जाएगी, गीत गाते गाते। पहला वर्ग कंप्लीट करना आपको, है ली ना
की रब से फरियाद, है लीना की रब से फरियाद, है लीना की रब से फरियाद। ठीक है ना, आप लिख सकते हैं, दोबारा से इसको रिप्ले करके चैनल से आप नोट कर सकते हैं, देखेंगे तब नोट कर लेंगे घर पर। ठीक है ना, आराम से आप अच्छी तरीके से बैठ के नोट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, Na है, स्मॉल है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। बेटा मांगे, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। तो बेटा आजकल का युग ऐसा ही है, लड़कियां नहीं मिल रही हैं, नहीं पढ़ोगे लड़कियां नहीं मिलने वाली, लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख रही हैं तो बेटे रोएंगे बाप के पास। फिर बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, बाप कहाँ से लाके देगा कन्या सुंदर। ठीक है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, Ba बेरियम, Ra रेडियम। ठीक है ना, आगे हम चलते हैं, पी ब्लॉक कंप्लीट करते हैं। बनाना, आलू, गाजर इन थैला, बनाना, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, बनाना, आलू, गाजर इन थैला। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है ना, गैलियम ऐसा क्या है, धातु है जिसको हथेली पर रखते ही पिघल जाता है, इसका गलनांक क्या होता है, कम होता है, गैलियम का। और इधर से सीजियम। ये दो ऐसे धातु हैं जिनको मैंने ये कर दिया है, गलनांक बहुत कम होता है, हथेली पे रखते ही क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। ठीक है ना, चलिए, कहे शिव जी सुने पार्वती, कहे शिव जी सुने पार्वती, कहे शिव जी सुने पार्वती। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, स्टेनम बोला जाता है, टिन और प्लम्बम यानी शीशा, लेड। ठीक है ना, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ठीक है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक Sb एंटीमनी और Bi बिस्मथ। इसमें वर्ग 15 में देखिएगा, वर्ग 15 में ये जो मैं वर्ग 15 में ये जो एलिमेंट को मैं गोले में रख रहा हूं बिस्मथ, केवल मात्र यही क्या है प्यारे बच्चों, धातु है, बाकी सारे या तो उपधातु होंगे या अधातु होंगे। थैंक्स। तो कई बार पूछा जाता है कि वर्ग 15 में कौन सा तत्व धातु है, तो बिस्मथ एकमात्र इस परिवार का धातु तत्व है, बाकी धातु इसमें एक भी नहीं। अब देखिए वर्ग 16 को कंप्लीट करेंगे। ओ स्टाइल से टिपो, ओ स्टाइल से टिपो, पीओ, ओ स्टाइल से टिपो। ठीक है ना, ओ का मतलब है ऑक्सीजन, एस का मतलब क्या है सल्फर, एस का मतलब है सिलेनियम और टी का मतलब होता है टेल्यूरियम और पीओ का मतलब होता है पोलोनियम। पीओ का मतलब क्या होता है पोलोनियम। आगे देखिएगा, फिर कल बाहर आई आंटी, 80, फिर कल बाहर आई आंटी।
F का मतलब है फ्लोरीन, Cl का मतलब है क्लोरीन, Br का मतलब होता है ब्रोमीन और I का मतलब होता है आयोडीन और At का मतलब होता है एस्टेटीन। At का मतलब क्या होता है? एस्टेटीन। ओके, फिर कल बाहर आई अंटी, अंटी ने क्या बजाई? घंटी। ठीक है, ओके। अब हम बात कर रहे हैं हेनी अगर कर 0 रन पर, हेनी अगर कर 0 रन पर, हेनी अगर कर 0 रन पर, अजीत अगरकर एक खिलाड़ी था, 0 रन पर आउट होता था, बॉलर था, बैटिंग के लिए जब भी जाता था 0 रन पे आउट होता था, उसी के नाम से इसको हमने ट्रिक बना दी है, हेनी अगर कर 0 रन पर, हेनी अगर कर 0 रन पर, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये सारी की सारी अक्रिय गैस हैं। ये कौन सी गैस है बच्चों? अक्रिय गैस। कौन सी गैस? अक्रिय गैस। नोबल गैस फैमिली के नाम से जाना जाता है वर्ग 18 को। किस नाम से जाना जाता है? नोबल गैस फैमिली। उत्कृष्ट गैस परिवार, निष्क्रिय गैस परिवार। ये तत्व आपस में या दूसरे किसी तत्वों से क्रिया नहीं करते हैं। ओके, अब हम चलते हैं। अब डी ब्लॉक वालों को हम पीले पीले से लिखेंगे, ठीक है ना, ताकि अलग दिखे डी ब्लॉक वाले। ठीक है, तो यहां पर देखो SC साइंस टीचर, TI साइंस टीचर वंदना किरमानी, साइंस टीचर वंदना किरमानी, MN मन पे को नी क्यों जा। मतलब ये ट्रिक है, आप इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। साइंस टीचर वंदना किरमानी मन पे को नी क्यों जा, ठीक है ना। यहाँ पर SC का मतलब है स्कैंडियम, TI का मतलब होता है टाइटेनियम, V का मतलब है वेनेडियम, CR का मतलब है क्रोमियम, MN का मतलब है मैग्नीज, Fe का मतलब होता है आयरन और CO का मतलब होता है कोबाल्ट। एक तो होता है CO, ध्यान देना यहाँ पर, ये CO, ये क्या होता है प्यारे बच्चों? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ऐसे लिखते हैं CO, O छोटा हो, तो ये किसका सिंबल होता है? किसका प्रतीक होता है? कोबाल्ट। ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिएगा, ये निकेल और ये कॉपर Cu और ये Zn जिंक। Zn क्या है प्यारे बच्चों? जिंक, ठीक है ना। आगे देखिएगा, यूट्रियम, यारी जरा निभा मौत तक, 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 रुकावट रहा भी पड़े आग में कूद, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट रहा में पड़े आग में कूद, यारी जरा निभा मौत तक। यारी हमेशा कब तक निभानी चाहिए? मौत तक। सच्ची यारी तो वही होती है, और स्वार्थी यारी तो ये होता है, सेल्फिश जो होता है, काम निकला खत्म। तो यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद। वाई का मतलब होता है यूट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथियम, रोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटम यानी चांदी जिसको बोलते हैं, और सीडी कैडमियम। सीडी किसका सिंबल होता है? कैडमियम का। अब यहां पर बच्चों में डिनोट कर रहा हूं, ये La लैंथेनम, Ac एक्टिनियम,
ठीक है 57 स्टार मार रहा हूँ उसको 57 और ये 89 स्टार, यानी 57 से लेकर के 71 तक के तत्व नीचे चले जाते हैं जो एफ ब्लॉक में जाते हैं, और 90 से लेकर के कितने तक के 103 तक के तत्व भी नीचे लिखे जाते हैं जिनको एफ ब्लॉक तत्व कहा जाता है। हम उनकी भी चर्चा इस टॉपिक में आज करेंगे। आज कंप्लीट आवर सारणी को पढ़ेंगे। ट्रिक आप प्रत्येक वर्ग की घर पर रिप्ले करके चैनल को लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इससे आगे वाले तत्व, अब यहां पर जो आएगा वो 72 से स्टार्ट होगा, 72 एटॉमिक नंबर 58 वाला नहीं आएगा, 72 वाला आएगा। क्या हो जाएगा, ला हफ्ता वसूल रे, ला हफ्ता वसूल रे, वरना ओस में इधर पिटाई और होगी। कोई डाकू है, कोई डॉन है स्ट्रिक में, लेंथे नाम के आगे डॉन आगे, ला हफ्ता वसूल रे, वरना स्टाइल के लिए बोल रहे हैं, वरना का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, वरना ओस में इधर पिटाई और होगी। लेंथेनम, हॉपमियम, टेंटेनम, वुल्फ्रम यानी टंगस्टन, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है टंगस्टन का। ये इसका फिलामेंट कहाँ लगा होता है, बल्ब में, बल्ब में जो तार होती है तो जंजीर होती है वो किसकी होती है, टंगस्टन की। रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम धातु भी काफ़ी महंगी है। सोना चांदी, चांदी सोना से भी महंगी होती है। औरम सोना, एयू, सोने का प्रतीक क्या होता है, एयू, और चांदी का प्रतीक क्या होता है, एजी, ठीक है ना। याद रखो, क्या याद रखो, सोना चांदी कौन पहनती है, महिलाएं, और महिलाओं की भाषा में एयू एजी, सम्मानजनक शब्द है एयू एजी। ओजी लोजी ओजी सुनोजी, ये गाना सुना था आपने, तो अपने तो यहाँ पर थोड़ी भाषा ऐसी है, शहरों की भाषा होती है, उसमें महिलाएं एजी ओजी लगा के बोलती हैं। यहाँ पर एजी किसका होता है, चांदी का, चांदी कौन पहनती है, महिलाएं। एयू किसका होता है, सोने का, किसका होता है सागर, सोने। और एच जी क्या है प्यारे बच्चों, अरे बोलो, एच जी क्या है, एच जी दुनिया की मात्र एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। याद रखना, दुनिया की ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, मरकरी, एच जी। कौन सी होती है, एच जी, मरकरी, ठीक है ना। थर्मामीटर होता है ना, ताप नापने वाला, उसमें पारा चढ़ता है, उसमें कौन सी होती है, मरकरी, जहरीली धातु है। सारी धातु ठोस होंगी, लेकिन ये एक धातु ऐसी है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं किसकी, बोलो, एक्टिनियम की, ठीक है। ऐसी रूप में दब सगे भाई हंस मत 10 रोग उगेंगे, यूबी 10 रोग उगेंगे। ऐसी रूप में दब सगे भाई हंस मत, HS, मेरा नाम भी याद रख सकते हो, HS, ठीक है। ऐसी रूप में दब सगे भाई हंस मत 10 रोग उगेंगे, DS रुकेंगे, ठीक है। रदरफोर्ड में डब्मियम, सिगोर्गियम, बोरियम, हैस्मियम, मेटरनियम, डर्मेस्टेडियम, रोंजेंटम और अनबाइयम, ठीक है ना, अनबाइयम, ठीक है। तो ये आपका डी ब्लॉक कंप्लीट हुआ, पी ब्लॉक हमने कंप्लीट करवा दिया, एस ब्लॉक कंप्लीट करवा दिया। अब यहाँ पर शॉर्ट एंड स्वीट आप इसमें क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, अब इनके परमाणु संख्या याद करने का तरीका बता रहा हूँ। क्या याद करने का तरीका बता रहा हूँ, आवर्त सारणी आपने याद कर ली, कोई कहीं से भी प्रश्न आपसे पूछे आप तुरंत बता सकते हो। और यहाँ से 10वीं में इस बार 2-3 प्रश्न जरूर आएंगे, देख लेना, बता रहा हूँ।
कुछ भी पूछेगा पूछ ले। वर्ग 13 के क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है यहाँ से, वर्ग 13 के तीसरे आवर्त में, वर्ग 13 के तीसरे आवर्त में उपस्थित तत्व का नाम व प्रतीक दीजिए। अब देखो कौन सा आवर्त है, वर्ग ये 13, 14, 15, 16, 17, ये कौन से आवर्त से स्टार्ट हो रहे हैं। पहले आवर्त में केवल 2 ही तत्व हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। सबसे छोटा आवर्त कौन सा है, 1। दूसरे में कितने, 2 इधर 6 इधर, कितने हो गए 8। तीसरे में भी कितने, 2 इधर 6 इधर 8। अब वर्ग 13 का तीसरा आवर्त देखो, पहला तो यहां से है ही नहीं, दूसरे से स्टार्ट हो, 2 और 3। तो बताओ तीसरे आवर्त में कौन सा तत्व आ गया, बोलो। वर्ग 13 के तीसरे आवर्त में कौन सा तत्व है, एल्यूमिनियम, Al, एल्यूमिनियम, सिंबल इसका Al, ठीक है ना। कुछ भी ऐसे पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है वर्ग 18 के, या ऐसे पूछा जा सकता है आवर्त सारणी में पाए जाने वाले कोई 2 निष्क्रिय गैसों के नाम लिखो। निष्क्रिय गैस कौन कौन सी है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। कोई भी गैस आप लिख सकते हैं इसमें से। तो यहाँ से 3 से 4 नंबर का मैटर यहाँ 10th क्लास में इस बार आएगा, देखिए आपको, ठीक है। तो 10th क्लास वाले बच्चे इसको ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, अच्छी तरीके से ट्रिक सहित याद करें, ठीक है। अब हम चलते हैं किस पर, इनके एलिमेंट नंबर निकालने पर। चलो, पहले आवर्त में कितने तत्व हैं कुल, पहले आवर्त में कितने, अरे बोलो, पहले आवर्त में कितने, नहीं बताओगे, शर्माओगे। पहले में है 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, इसमें 18, इसमें 18 और इसमें 32, और ये इनकम्प्लीट है, इसको आपको लिखने की आवश्यकता है। अभी चल रही है इस पे खोज, ये खाली देख रहे हो ना डिब्बे, अभी नए नए तत्व खोजे जा रहे हैं इनमें, ठीक है ना। 2-3 तत्व खोजे भी गए, लेकिन अभी प्रिंट नहीं हुए, बुक्स में नहीं हुए, प्रिंटेड नहीं हुए, तो हम भी उनकी स्टडी नहीं करेंगे। देखिए अब मान लो आपको केवल और केवल किसका परमाणु संख्या याद है, 10 तक के तत्वों का याद है। यानी हाइड्रोजन का जानते हो, हीलियम का 2 होता है, इसका लिथियम का 3, 4, बेरिलियम का 4 होता है, बेरिलियम का इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9 और इसका 10। 10 तक आता, आपको कुछ नहीं आता, आपको घोड़े बच्चे हो। कैसे बच्चे हो, घोड़े। देखो, you can also find out the atomic number with the help of this trick. Trick is given here. Follow this trick to find out the atomic number of elements. यानी तत्वों के परमाणु संख्या ज्ञात करने के लिए आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का पता आपको कितना होता है बच्चों, 1। अब आपको कुछ नहीं जानना। सागर जैसा बच्चा कह रहा है सर मेरे तो 1 याद हुआ है, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे तो पूरी शादी याद ही नहीं हो रही सर तत्वों के। कैसे, जैसे तो मैंने तत्व याद कर लिए, लेकिन परमाणु संख्या कैसे याद करें, तुरंत चुटकियों में। किसका याद करना है, किसी का भी करना। हाइड्रोजन के सामने कौन सी संख्या है, 2 ऐड कर दो। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितनी थी, 1 में 2 जोड़ देंगे कितना आएगा, कितना आएगा 3। तो नीचे वाले का कितना हो गया 3। 3 के सामने वाली संख्या जोड़ दो 8, इसका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11। सही है क्या, अरे सही है क्या, बिल्कुल सही है। कितना हो जाएगा 11। 11 के सामने वाली संख्या इसमें जोड़ दो, 11 और 8 19। सामने वाली संख्या जोड़ते जाओ, नीचे लिखते जाओ, 19 और 18 37, 37 और 18 55, 55 और ये 87। बताओ आया नहीं आया, आगे वाले तत्वों का भी ऐसे ही याद कर लेंगे, ठीक है ना, कर सकते हो। ऐसे पी ब्लॉक के लिए मैं बताता हूं अभी आपको कैसे ट्रिक से याद करेंगे। तो अगेन हम इस टेबल में एटॉमिक नंबर निकालना सिखाएंगे, ठीक है ना।
एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ट्रिक आपको बता दी। फिर भी आपको पी ब्लॉक में भी कैसे करते हैं। अब जैसे इसका कितना हो गया 19 19, तो अगले वाले का 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, ऐसे लगातार चलता जाएगा। क्या हो जाएगा इसका 36 क्या, ठीक है ना। आप ऐसे भी आपको लिखना आ गया, कॉपी में तुरंत लिखा, किसी का पूछे तुरंत बता सकते। फिर भी आपको है कि मैं तो सर इतना लंबा चौड़ा करूंगा, इतना लिखूंगा तो मेरे को दिक्कत आएगी, तो मैं शॉर्ट एंड स्वीट तरीका बता रहा हूं। और भी चलो नेक्स्ट, जैसे वर्ग 13 है, ग्रुप 13, कितना ग्रुप 13, ग्रुप 13 में पहला एलिमेंट आता है बोरॉन, इसलिए इसको बोरॉन फैमिली बोलते हैं। कौन सा फैमिली बोला जाता है, बोरॉन फैमिली। कौन सा फैमिली, बोरॉन परिवार कहेंगे इसको। कौन सा परिवार कहेंगे प्यारे बच्चों, बोरॉन परिवार कहेंगे। कौन सा परिवार, बोरॉन परिवार, ठीक है ना। कौन सा परिवार कहेंगे, बोरॉन परिवार, ठीक है। अब देखो जैसे आपने लिखा बनाना, आलू, गाजर इन ठेला। बनाना, आलू, गाजर इन ठेला। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। अब आपको नहीं पता, पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18 और इसमें 5, छठे में 32, 7वां इनकम। अब आपको जैसे बोरॉन का पता है, बोरॉन का आपको पता है कि इसका परमाणु संख्या कितनी होती है 5। अब हम कैसे निकालें, तो अब वो तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इटैलिक्स, थोड़ा सा आपको तिरछा चलना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 5 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13, 13 में 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 31, 31 में 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 49, 49 में 32 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, बोलो बोलो 82। तो ये इनके परमाणु संख्या आ गई, ठीक है ना। अब इनमें तिरछा जोड़ेंगे क्योंकि ये कौन से आवर्त से स्टार्ट हो रहा है, दूसरे आवर्त से स्टार्ट होता है पी ब्लॉक तक। कौन से दूसरे से। तो हीलियम इसमें पहले आवर्त में आता है, हाइड्रोजन और हीलियम। सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है, बोलो सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है, छठा आवर्त। और सबसे छोटा आवर्त कौन सा है, पहला आवर्त। पहले आवर्त में कितने तत्व हैं 2 और छठे में कितने, सबसे बड़ा आवर्त, ठीक है। अब देखिएगा आपको हम एफ ब्लॉक तत्वों की जानकारी और दे रहे हैं। कौन से तत्वों की जानकारी दे रहे हैं, एफ ब्लॉक तत्वों की जानकारी। एफ ब्लॉक तत्वों की जानकारी देने के लिए हम क्या करेंगे, नोट कर लिया ना आपने, ये ट्रिक है, ट्रिक। अरे भैया ट्रिक से याद कर लो। बिल्कुल सही, यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 81 आएगा, 49 और 32 81, ठीक है। इसमें करेक्शन कर लेना, नहीं कोई दिक्कत नहीं, गलती हो सकती है किसी से। अब चलिए हम बात कर रहे हैं एफ ब्लॉक, कौन से तत्वों की, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ये लेंथ है ना,
Na मैंने कहा था 57 और ये आ गया एक्टिनियम 89। ध्यान देना प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखो लेंथेनम से आगे आएंगे 58 से लेकर के 71 तक। इसमें आएंगे कितने तत्व आएंगे इसमें? 58 से लेकर के 71 तक के आएंगे, 71 तक के आएंगे। और नीचे वाले इसमें आएंगे 90 to 103 तक के एलिमेंट। लेंथेनम से आगे वाले एलिमेंट को लेंथेनॉइड। इस कंप्लीट 14 तत्वों की जो सीरीज होती है इसको क्या बोला जाता है? लेंथेनाइड सीरीज, लेंथेनाइड श्रेणी। ऐसे एक्टिनियम के आगे आने वाले 14 तत्वों को क्या कहते हैं? एक्टिनॉइड सीरीज, एक्टिनॉइड तत्व या एक्टिनॉइड श्रेणी कहते हैं। कैसे याद करेंगे? लाला, लाला सिद्ध प्रमोद नंदू, लाला सिद्ध, लाला सिद्ध प्रमोद नंदू प्रेम सिंह, प्रेम सिंह यूरोप के गुंडे हैं, यूरोप के गुंडे हैं। टब ऑफ डाई से होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही सुना। लाला सिद्ध प्रमोद नंदू प्रेम सेन यूरोप के गुंडे हैं। टब ऑफ डाई से होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। लेंथेनम के बाद में सीरियम, प्रेजोडाइनियम, नियोडियम, प्रोमेथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, इटरबियम और ल्यूटिशियम। ल्यूटिशियम। एसी के बाद में कौन कौन से आएंगे? अरे थोड़ा पैसा यूं नेपाल की पुलिया से अमेरिकन कमाते हैं। बेकार काफिले इस फेमस मंदिर में नौकर बन लड़ते हैं। बेकार काफिले इस फेमस मंदिर में नौकर बन लड़ते हैं। अरे थोड़ा पैसा यूं नेपाल की पुलिया से अमेरिकन कमाते हैं। बेकार काफिले इस फेमस मंदिर में नौकर बन लड़ते हैं। ठीक है, क्या बन के लड़ते हैं? नौकर बन के लड़ते हैं। क्या बन के? नौकर बन के। ठीक है, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टियम, यूरियम, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, अम्ब्रेशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिनियम, नोबेलियम और लॉरेंसियम, LR लॉरेंसियम। एक कंप्लीट आमद सारणी आपको हो गई। ये 90 और ये आएगा 103। तो टोटल एफ ब्लॉक सीरीज में जो एलिमेंट है वो कितने हैं? 28। कितने हैं? 28। ओके गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैंने ऐसी थोड़ी किया। हाँ सर, मैं क्या ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करते रहें, क्योंकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो आप लगातार इस पर कमेंट करते रहें। हो सकता है वीडियो बनाने में हमसे कोई थोड़ी बहुत कमी भी रह जाए तो आप कमेंट करके आप बताएंगे तो उसमें सुधार होगा। ओके, थैंक्स।